अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेरी होस्ट आबिशा लाइव फ्रॉम होम। और आज का प्रोग्राम हम ख़ास कर रहे हैं डेंगू पे। आपको मालूम है कोरोना वायरस से हम सब डील कर ही रहे हैं और बहुत दिक्कत है इस वक्त, पूरी दुनिया में दिक्कत है मामूल की ज़िंदगी को वापस लाने में। अभी ये ख़तरा टला नहीं था तो हर क्या चीज़ अब ये खैर डेंगू में आपको पता है कि सीजनल किस्म का एक प्रॉब्लम है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में पंजाब में बहुत देखने सुनने को मिलता है बनस्बत पूरे पाकिस्तान में। तो ये एक बहुत बड़ा मसला बना है फ़िलहाल कि आप आउट लोकेशन जाने से पहले, अब पहले भी आपको ये अलार्म था कि जी अपना बहुत ख्याल रखें और मेक श्योर करें कि आप घर से बाहर निकलते हुए चाहे कि आपने वैक्सीन की हो या ना की हो, आप कम से कम इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप मास्क पहन के जाएं। अब मास्क पहनने के साथ साथ अब डेंगू जो हो गया है तो उसमें बिलखुसूस आपको मना कर दिया गया है कि जी आप ज़रा बाहर निकलने से इज्तनाब ही कीजिए जनाब। हाँ जी, तो आज हमने सोचा कि हम डेंगू पे प्रोग्राम करते हैं और आपको डेंगू के बारे में कुछ बताते हैं कि सब क्या है। तो मेरा इत्तेफाक हुआ और मैंने ये जितना आज आपसे बात करूँ ये सारी इक़्तिबास है, ज़ाहिर है यूट्यूब से आपने निकाला है, तो आज वक्त का ज़ियान किए बगैर इस पर बात करते हैं कि about 1 in 4 people infected with dengue will get sick। यानी अगर डेंगू 4 लोगों को डसेगा तो कोई एक ज़रूर उठ के शिकायत करेगा कि मुझे सीवियर किस्म के सिम्टम्स आ रहे हैं और मैं बहुत शदीद इस प्रॉब्लम का शिकार हो गया, जिसे डेंगू का मरीज़ बोलते हैं या डेंगू से वो इफ़ेक्ट हो गया है। तो फॉर पीपल हु गेट सिक विद डेंगू सिम्टम्स कैन बी माइल्ड और सीवियर। सो इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो माइल्ड होंगे या सीवियर होंगे, या तो बहुत शिद्दत से आपके आप पर आया होंगे या वो बिल्कुल ज़ाहिर ही नहीं होंगे, बहुत माइल्ड होंगे, लेकिन आप इफ़ेक्ट ज़रूर होंगे। यानी कि अगर जैसे देखिए कितने ही मिलते जुलते हैं हरकत में, ये जो माइक्रोबायोलॉजी होती है, यानी हम कहते हैं कि वो चीज़ें जो कीन आई से नहीं देखी जाती या बहुत बारीक किस्म के जानवर जो बीमारियाँ फैलाते हैं, जैसे मच्छर देखने में नहीं आता ना, तो वो आराम से आपको किसी किसी डिजीज़ जैसे मलेरिया देता था, अब ये डेंगू भी दे रहा है। सो इस तरह से होता है, तो ये आपको केयर करनी पड़ती है। सिवियर डेंगू कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग विद इन अ फ्यू आवर्स एंड ऑफ्टन रिक्वायर्स केयर एट द हॉस्पिटल्स। जैसा कि आजकल बताया जाता है कि हॉस्पिटल बिल्कुल फुल है और डेंगू के मरीज़ बढ़ते चले जा रहे हैं और डेंगू पर कंट्रोल नहीं हुआ जा रहा। तो सारा ब्लेम आप गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन पे नहीं डाल सकते। आपको जब मना किया जाता है तो आप सुने, और वो लोग जो कहते हैं वो गरीब गुरबा हैं, पार्कों में इधर उधर हमारा जीना मरना है, तो इनसे सिवाय माजरत के हम क्या कर सकते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोशिशें जारी हैं उन लोगों की हेल्प के लिए भी, लेकिन कहाँ तक क्या हो सकता है, अपनी मदद आपके तहत वो हो रहा है। सो इसके सिम्टम्स की बात करते हैं। माइल्ड सिम्टम्स ऑफ डेंगू कैन बी कन्फ्यूज विद अदर इलनेस दैट कैन कॉज फीवर, एक्स एंड पेन्स और अ रैश। ठीक है, तो इसमें होता क्या, आपको नोज़िया होगा, वॉमिटिंग होगी, रैश आएगा। यानी नोज़िया वॉमिटिंग का मतलब है उल्टियाँ करना, यानी उल्टियों वाली अलामत आएंगी। रैश आएगा यानी स्क्रैच आएंगे, आपको जो जगह आप खुजलो, आप अपने आप को स्क्रैचिंग करो, बहुत सीवियर किस्म की स्क्रैचिंग में तो आपको पता बहुत सारी लेडीज़, मैं ये रिलेट तो नहीं करता, लेकिन बहुत सारी लेडीज़ भी जब वो बच्चा पैदा करने वाली स्टेज में होती हैं यानी मटर्निटी पे होती हैं, तो वो भी उस वक्त करती हैं और पेट पे स्क्रैचेस जाते हैं। उस किस्म की स्क्रैचेस इंसान करने लगता है। डेंगू का जो सीवियर पेशेंट होता है वो भी रैशेस डाल देता है, स्क्रैच करता है इतने बुरे तरीके से स्किन को। फिर उसको एक्स एंड पेन्स होती हैं, आई पेन हो सकती है टिपिकली बिहाइंड द आइज, मसल्स, जॉइंट और बोन पेन हो सकती है, उससे हड्डियों में दर्द हो सकता है, आँखों में दर्द हो सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, और ये भी इलामात में शामिल है। Symptoms of dengue typically last 2 to 7 days and most people will recover after about a week। तो 2 से 7 दिन तक इसके सिम्टम्स यानी इसकी अलामात ज़ाहिर होती हैं, और ये कितने अर्से तक रहता है, ये रिकवर कर जाते हैं। रिकवर आप किस सूरत में करेंगे ये भी आपकी इम्यूनिटी पे भी डिपेंड करता है, आपके इलाज पे भी डिपेंड करता है। 1 हफ्ते में आप ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके ट्रीटमेंट का क्या है, देयर इज़ नो स्पेसिफिक मेडिसिन और ट्रीटमेंट टू ट्रीट डेंगू। ट्रीट द सिम्टम्स ऑफ डेंगू एंड सी योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो सबसे ज़्यादा अच्छा तो ये कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर का मतलब होता है डॉक्टर। आप अपने डॉक्टर को जाके दिखाएं। यहाँ तो फैमिली डॉक्टर नहीं होते हैं, बट नॉर्मली फैमिली डॉक्टर रिकमेंड किए जाते हैं, और इस तरह से हम इसको इलाज करते हैं। ठीक है, फिर एक और है कि सी अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर इफ़ यू डेवलप अ फीवर और हैव सिम्टम्स ऑफ डेंगू, टेल हिम अबाउट योर ट्रैवल, रेस्ट एज मच एज पॉसिबल एंड take paracetamol outside of the United States to control fever and relieve pain। ठीक ना, एसिटामिनोफेन बोलते हैं पैरासीटामोल को।
पैरासीटामोल आप जो है वो बुखार या फीवर की सूरत में, वैसे सेल्फ मेडिकेशन सजेस्ट नहीं की जाती, कहा जाता है अगर सीवियर सिम्टम्स हैं शुड ऑलवेज गो कंसल्ट योर डॉक्टर, डोंट डू मेडिकेशन ऑन योर ओन। खुद के खुद डॉक्टर ना बने, वैसे सुनने सुनाने में बड़ी बातें बताई जाती हैं और हम खुद ही शुरू हो जाते हैं। आप तो आप मैं भी शुरू हो जाती हूँ, बट मैं भी बहुत कम डॉक्टर्स को जाके देखती हूँ, और मेरा भी ड्यू है अब टू गो एंड सी माई डॉक्टर टू। सो आप डॉक्टर्स को राब्ते में रखिए, ख़ास तौर पर जब आप सीवियर हों डेंगू की सूरत में। डॉक्टर्स भी तो इंसान ही होते हैं, वो भी थके हारे बैठे हैं, हम कहते हैं मना कर करके थक गए हैं, पर पाकिस्तानी आवाज़ सुनती नहीं है। और हमारी जो वजारत सेहत की हैं वो तो कह चुकी हैं लॉरी बाज नहीं आंदे उनकी करी, वो इस पर सज़ा भी पा चुकी हैं इस सच्चाई को बोलने की, ठीक ना। अच्छा जी, फिर कह रहे हैं कि डो नॉट टेक एस्पिरिन और आइब्रोफेन। एस्पिरिन और आइब्रोफेन नहीं लेनी आपने। अगर आपको डेंगू हो गया तो पैरासीटामोल लेनी है। कुछ लोग तो यकीन माने हमारे देहातों में इन तीनों दवाइयों में फ़र्क ही नहीं महसूस करते। हमारे 70% जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, वो तो सुनी सुनाई बातों पे कान धरते हैं ना, बस उनको ये फार्मूला हिट है और यही काम करता है। तो प्लीज़ इसमें एस्पिरिन, आइब्रोफेन और पैरासीटामोल, ये तीनों अलग अलग दवाइयाँ हैं, एक ही कंसिडरेशन में मत लीजिएगा, आपने पैरासीटामोल लेनी होती है, ठीक ना। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, बहुत ज़्यादा फ्लूइड यानी कि ऐसी चीज़ें जो ज़रा पानी बेस्ड होती हैं, पानी बेस्ड खुराकें खाएँ आप, ऐसी सूप पी लिया करें या जूसेस पिएँ या आप मिर्ची फ्लूइड टाइप, फ्लूइड का मतलब होता है थिन लाइक शोरबा स्टाइल की चीज़ें। और बहुत सारा रेस्ट करें मीन्स सोएं। अब सो के दिखाएं, अगर आपको डेंगू हो जाए तो मैं आपको वैसे सलाम करूँगी, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। और फॉर माइल्ड सिम्टम्स है केयर फॉर अ सिक इन्फेंट, ये आगे हमारी डिटेल फर्दर है। अच्छा, सिवियर डेंगू हो जाए तो क्या करना है। अबाउट 1 in 20 पीपल विल गेट सिक विद डेंगू, विल डेवलप सिवियर डेंगू। 20 में से एक शख्स यानी 4 में से एक को तो डेंगू लड़ता है, ठीक ना, होता है। 4 को लड़ेगा तो एक को होगा, तो 20 में से कोई एक, यानी बड़े रेयर है। वैसे तो बहुत मतलब बहुत कम है ऐसा, कि रेयर का मतलब है बहुत कम ऐसा है कि 20 में से एक जो होगा वो सिवियर डेंगू का शिकार होगा, जिसमें हम कहते हैं कि मौत का शिकार हो जाता है फिर वो, तो विल गेट सिक विद डेंगू एंड डेवलप सिवियर डेंगू। तो सिवियर डेंगू कैन रिजल्ट इन शॉक। अगर आपको शदीद किस्म का डेंगू हो जाए तो आपको शॉक हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, अंदर आपके खून का आना हो सकता है, एंड इवन डेथ, यहाँ तक कि मौत भी वाक़ई हो सकती है। सो इफ़ यू हैव हैड डेंगू इन द पास्ट एंड यू मोस्ट लाइकली टू डेवलप सिवियर डेंगू। अगर आपको माजी में भी कोई डेंगू हो चुका है, माइल्ड डेंगू हो चुका है, और आपको पता ही नहीं है, सिम्टम्स होते नहीं तो शो होते हैं, शो नहीं होते, पता ही नहीं होता, घूमते फिरते रहते हैं। लोग पाकिस्तान में कहाँ परवाह है भाई, यकीन माने मास्क नहीं लगाते, कहते हैं हमने तो, और बहुत से तो कहते हैं हमने वैक्सीन लगा ली, मास्क क्यों लगाए। मास्क आपको फिर भी लगाना चाहिए। सो इफ़ यू हैव डेंगू इन द पास्ट लेट्स से एंड यू डोंट नो, तो ये भी हो सकता है कि आपको दोबारा हो रखी हो, और दोबारा होने पे आप सिवियर डेंगू का निशाना बन जाते हैं। तो इन्फेंट्स एंड प्रेग्नेंट वेमेन आर ए हायर रिस्क फॉर डेवलपिंग सिवियर डेंगू। बहुत ज़्यादा जो नौमौलूद बच्चे, छोटे बच्चे जैसे कि 6 महीने के या 4 महीने के, ऐसा छोटी उम्र के जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स जिसे हम बोलते हैं, शीरखोर बच्चे, दूध पीते, माँ की दूध पीते बच्चे, वो और प्रेग्नेंट औरतें जो होती हैं वो डेंगू के शिकार होते हैं बहुत आसानी और तेज़ी से। अच्छा जी, वार्निंग साइंस ऑफ सिवियर डेंगू ये है कि वॉच फॉर साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ सिवियर डेंगू। वार्निंग साइंस यूजुअली बिगिन टू in between 24 to 48 hours after your fever has gone away। ठीक, क्या समझ में आया कि वॉच फॉर साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ सिवियर डेंगू, वार्निंग साइंस यूजुअली बिगिन इन 24 to 48 hours। यानी पहले बुखार होता है, बुखार चला जाता है, लेकिन 24 और 48 आवर्स के बीच में वो बुखार जो चला जाता है उसके बाद भी आपको सिवियर डेंगू आ सकता है। तो ये काफ़ी शेडी है, मतलब पूरा एक वीक आपका जो है ना डिस्टर्ब सिचुएशन में से गुजरेगा। इससे तो बेहतर है बाहर ना ही निकलें, और अगर निकले तो एहतियात से निकले। मैं तो खुद अब यकीन माने 2 वीक हो गए, घंटे की एक्सरसाइज होती है, और मुझे लोग कहते हैं अपना ज़ाती मामला को ना डिस्कस किया करें शो में, बट मतलब आप वॉक पे नहीं जाते, आप कैसे जाएं। एक तो कुछ मोहल्ले के लोग हैं वो आपको तंग करते थे, वो भी मच्छर ही थे, वो भी डेंगू मच्छर थे, और एक सचमुच का डेंगू आ गया, ठीक ना। अच्छा, इमीडिएटली गो टू द लोकल क्लिनिक और इमरजेंसी रूम इफ़ यू और योर फैमिली मेम्बर हैज़ एनी ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स। बेली पेन, पेट में दर्द, टेंडरनेस भी उसी चीज़ को कहते हैं, यानी कि टेंडरनेस वैसे तो नरमी कहते हैं, बट टिपिकली यहाँ का यूज़ हुआ है शायद
मेडिकल प्रोवाइडर आपको ज़्यादा, या जिसे हम कहते हैं कि डॉक्टर आपको ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। वॉमिटिंग एटलीस्ट 3 टाइम्स इन 24 आवर्स, यानी कि उल्टियाँ करना एटलीस्ट 3 दफ़ा दिन में अगर हो रहा है तो फिर तो आपको सीवियर डेंगू है। पेट में दर्द हो रहा है या टेंडरनेस हो रही है। टेंडरनेस नॉर्मली पेट में दर्द या फिर टेंडरनेस इन व्हाट सेंस, लाइक आई एम कंफ्यूज माई सेल्फ टू। मतलब पेट नरम होना तो अच्छी बात होती है, मैं तो समझती हूँ पेट का टाइट होना या हवा भर जाना, बट एनीवे टेंडरनेस भी हो तो आप जा सकते हैं। ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज़ और गम्स, आपके गरदाड़ों में से खून निकल रहा है या आपके नोज़ में से ब्लीडिंग हो रही है तो भी। और वॉमिटिंग ब्लड, और एक तो ये मुल्ला जो है ना मेरा सर खा गया यार, आई मीन लाइक आई एम लिटरली सिक ऑफ देम, कि ये नहीं सोचते कि स्पीकर पे इतनी एक ख़त्म होता है दूसरा शुरू होता, दूसरा ख़त्म तीसरा, ये नहीं सोचते कि कितनी भद्दे तरीके से अरबी बोलते हैं। इनका एक्सेंट चेक करें आप, यकीन माने जो हम लोग तो अजमी है ना, अरबी नहीं, अरबियों का सर फटता होगा, पैरासीटामोल खाते होंगे, जिस भंड और भौंडे तरीके से ये रोला डालते हैं कि आने वाला भी भाग जाता है, हैया अलल फलाह और हैया अलल सलाह और हैया अलल फलाह। आराम से कर और तमीज़ से कर, क्यों तंग करता है इतना ज़्यादा। ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज़ और गम्स, अगर आपके नाक से या आपके जबड़ों में से खून आए तो भी ये सीवियर है। अब टोन बनाइए इसने बड़ी ख़ास, ओह वाओ, ओ आ रही हूँ, बस फिक्र ना कर, इधर ही आ रही हूँ, कोई और काम नहीं है ना, बस यही काम है। और फिर करना फिर भी गलती है, अमली तौर पे फिर भी आपने गलत जाना है, टकरे ज़रूर मार के आनी है। अच्छा खैर मैं किधर चली गई, खैर वॉमिटिंग ब्लड और ब्लड इन द स्टूल, अगर आपको उल्टी के दौरान भी, शेख रशीद टाइप की मैं आज बात कर रही हूँ, वो भी पिंडी से, सो अगर आपको ब्लड में सॉरी थूकने में, या जब आपको उल्टी आ रही है तो उसमें खून आ रहा हो, या आपकी पखाने में खून आ रहा हो, जो आपके स्टूल में यानी खून आ रहा हो, तो ये भी वजह है कि डेंगू या सीवियर आपको हो सकती है ना। यानी कि समझ लिए पक्की है, आप नहीं गया, आप द प्री मेडिकल ही है या बीएससी अप्लाइड साइकोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, बीएससी करी थी मैं, बीए करके फिर बाहर से 3-4 कोर्सेज किए, तो मैं भी मास्टर्स दी हूँ, बट इतनी नहीं हूँ कि मैं आपको अभी वो बता रही हूँ और आप शुरू हो जाओ। ये सिर्फ साइंस है, साइंस का मतलब है सिर्फ अलामात है। तो फीलिंग टायर्ड, रेस्टलेस और इरिटेबल, ये तो मैं हर वक्त वैसे ही महसूस करती हूँ, इससे सबसे ज़्यादा फीलिंग टायर्ड, अगर आप थके हुए महसूस करते हैं, रेस्टलेस और इरिटेबल, दैट इज ऑल्सो रीजन। अच्छा जब झटपट से ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर डेंगू क्या होता है, इफ यू हैव एनी वार्निंग साइन, सी अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर और गो टू द इमरजेंसी रूम इमीडिएटली। सीवियर डेंगू is a medical emergency. It requires immediate medical care at the clinic or at the hospital. ठीक है, सो ये आपको बहुत ज़रूरी ख्याल करना होता है। ये सारा था जी डेंगू। अब कुछ लोग तो कहते हैं कैसा टाइम होता है जब डेंगू नहीं होता है दिन में, वो टाइम है आपका विटामिन डी लेने के लिए बाहर निकल सकते हैं और मॉस्क लगा के निकल सकते हैं, या आप निंजा टर्टल बन के यानी बुर्का पहन के जा सकते हैं, तब भी आप महफूज होंगे। वैसे भी डेंगू से, और मतलब जो चलते फिरते रास्ते में डेंगियाँ होती हैं, वो डेंगियाँ भी नहीं जो अमूमी तौर पे किसी मौसम की नहीं होते, बस बेमौसम के मच्छर होते हैं, और ये आप मच्छर से भी महफूज रहेंगे। ये था जी डेंगू। अब डेंगू ने हमें जो है वो ट्वाइस द प्रॉब्लम में डाल दिया है। पहले क्या कोरोना वायरस कम था या नहीं था, इसका फैसला नहीं हो पा रहा था, डेंगू भाई भी आ गए। भाइयों और बहनों, अल्लाह हाफ़िज़।